गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पे सुबह सुबह हो गई है हमारी, तो सुबह सुबह सासू माँ नहा कर लग गई हैं पूजा पाठ करने में। तो यहाँ पे महादेव जी की पूजा हो रही है। वैसे तो इस समय चल रहा है गणेश जी का, गणपति बप्पा सबके यहाँ पधारे हैं। और हमारे यहाँ गांव में नहीं होती है पूजा। एक घर है वहाँ पे गणपति बप्पा विराजमान हैं, तो वहाँ पे हम किसी दिन जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल नहीं जा रहे हैं, लेकिन 2 एक दिन में जाएंगे। तो अम्मा जी ने यहाँ भी अंदर भी पूजा कर ली, बाहर भी पूजा कर ली। हमारे घर में कोई भी नहा के सबसे पहले पूजा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही लोग करें। तो आज मैं थोड़ा लेट उठी थी, थोड़ा सा लेट हो गई, क्योंकि मेरा सुबह सुबह ना पता नहीं क्यों वाईटी के चक्कर से ना नींद पूरी हो रही है ना कुछ भी, और एडिटिंग वगैरह में काफ़ी रात का समय हो जाता है, तो अच्छे से नींद भी नहीं पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने सबको अपने अपने ड्यूटी पे भेज दिया है, बच्चे, हस्बैंड जी, सबको। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना उजाला हो गया है, सनराइज़ भी हो चुका है। सनराइज़ का धूप जो होता है वो भी पूरे आंगन घर में फैल चुका है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, बाहर का लगाई फिर अंदर का लगा रही हूँ, क्योंकि बाहर का सुबह सुबह लगा लेती हूँ, बट मैं थोड़ी लेट जगी थी ना, तो इसलिए मुझे काम ढेर सारे थे। तो मैंने झाड़ू वगैरह छोड़ दिया, जो ज़रूरी था बच्चों का खाना, लंच वगैरह, ब्रेकफास्ट वो मैंने बनाया। और फिर उन लोगों को भेजने के बाद से जो बच्चे कुछ काम थे वो मैं कर लेती हूँ। तो इस तरीके से, जिस तरीके से कभी लेट उठती हूँ तो कभी कुछ कर लेती हूँ, जल्दी उठती हूँ तो कुछ कर लेती हूँ। जिस तरीके से टाइम होता है उस तरीके से हम अपने काम को कर लेते हैं मैनेज। और यहाँ पे तो खाना हमारा बन ही चुका था, जबकि सब लोग खा के गए हैं। तो यहाँ पे फटाफट से हम किचन को साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि खाना बनाने के बाद कहते हैं तुरंत किचन साफ़ कर लेना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा का वास होता है, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो किचन को हमेशा जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। सुबह हो, दोपहर हो या फिर शाम, खाना बन गया, सबने खा लिया, तो हम लोगों का फर्ज होता है कि किचन को अपना साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखें। इससे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। बहुत सी घर की चीज़ें हैं जो हमारे सुख शांति समृद्धि से जुड़ी हुई हैं। तो स्लिप तो हमारा साफ़ हो गया, अब धो लेती हूँ मैं फटाफट से बर्तन। तो बर्तन सुबह बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि बच्चे भी एक एक प्लेट लेके खा लेती है, और एक सब्ज़ी वाली होती है, एक आटा गूँथने वाली, तो बहुत ही कम। और जब हम भी कुछ नया बनाते हैं तो काफ़ी सारे बर्तन निकल आते हैं, जो पुराने रखे होते हैं वो भी निकल आते हैं, नए वाले भी यूज़ हो जाते हैं। बट हमने ज़्यादा बर्तन नहीं, थोड़ा सा बर्तन यूज करती हूँ। जब भी ज़रूरत होती है मैं अपना धुल के काम चला लेती हूँ। इतना ज़्यादा बर्तन उतने ज़्यादा काम, उतनी ज़्यादा जगह भी चाहिए उसको रखने के लिए। तो इस तरीके से मैं खाना बनाने के बाद से फटाफट से अपने किचन की क्लीनिंग, बर्तन की सफाई, ये सब करने के बाद ही मैं बाहर निकलती हूँ। चुके खाना पीना हो चुका, अम्मा खा के थाली अपनी देखो लेके जा रही हैं रखने के लिए। और मैं खेत से ना, देखो मेरा नहीं बोया गया है, एक मैं पेठा लेके आई थी, देख सकते हैं ये बहुत बेबी है। तो इसकी बनाएंगे हम सब्जी शाम को। तो ये रोआ इतना है ना कि जैसे लग रहा है ना कि हाथ में ही फंस जाएगा, बहुत रोआ है। और मैं ना कल लेके आई थी ये जोत। इस जोत की ना मुझे बहुत ज़रूरत है। दिवाली में भी पूरी रात दीपक जलाते हैं तो दिक्कत होती है, और नवरात्रि में पूजा करने के लिए मैं लेके आई, खासकर मैं नवरात्रि के लिए इसे लेके, मेरे पास था लेकिन छोटा था, तो वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे जलेगा, वरना नहीं जलेगा। तो वही लेके मैं कल आई थी, और कुछ नहीं लेके आई थी। अयोध्या घूमे, थकान हुई, तबीयत खराब, शाम हो गई, हेयर कमिंग नहीं हुई हमारी, इतना आलस भरा दिन। जीविका शुरू हो गई तू, इतना दुष्ट लड़की है, क्यों बर्बाद करे पेंट, गंदा हो गया था, मैं सही कर नहीं, ज्योमेट्री को ही पेंट कर ली। कल मैं लेके आई थी जीविका के लिए, जीविका हमारी पेंट करती है ना, तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये मैं पेंट लेके आई थी, गुरुजी मना कर रहे थे, बट मैंने कहा चलो लेके चलते हैं, इसी में बिजी रही, कम से कम मेरा फ़ोन तो नहीं छुएगी, है ना। और यहाँ पे ये ब्रश लेके आई, ये ब्रश लेके आई, 5 ब्रश लेके आई थी, छोटा पतला, और एक ब्रश कहाँ रखी है, क्या है ब्रश में? अभी ज्योमेट्री को लेके आएंगे तो दिखाएंगे जीविका कैसे बनाए, दिखा। अभी तो ऐसा कलर करना शुरू की, बस यही तो कलर करोगी, ज़्यादा तो नहीं करोगी ना। अरे
छूटेगा नहीं। जैसा करूंगी। तो चलिए चलती है खेत में, बिंदी लगा लेती हूँ। बिंदी सुना सुना लगता है ना, गर्मी की वजह से ना पसीना हो जाता है ना, तो बिंदी घिस जाती है। और अम्मा पशु सेवा कर रही हैं, करें मैं पशु सेवा कर रही हूँ। हाली भैंस, ए भगवान देखो कैसे खा रही है। नहा धो लिया, अम्मा बहुत मेहनत कर रही हैं, अम्मा बहुत मेहनत कर रही। देखो अम्मा रसरी बाने जो डोरिया टंगाई दो कपड़ा पसारे के। हाँ निचवा मोट तो भइल बा। यहाँ पे हम बाइक पे बैठ चुके हैं और चल रहे हैं खेत की तरफ। तो बाइक से ही चले जाती हैं, जो नज़दीक है वहाँ पर तो नहीं, लेकिन दूर वाले खेत में चले जाते हैं। और यहाँ पे धान की फसल देखिए, मैं धान के अंदर घुस के देख रही हूँ कि कहीं घास वगैरह तो नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। अपनी मेहनत है, अपनी फसल है, जब अच्छा होता है तो देखिए खुशी होती है। धान के खेत के अंदर आ गई है, धान में घास देखने आई थी, घास है कि नहीं, तो कहीं कहीं है। देखिए यहाँ पे कहीं कहीं घास है, बट अब कोई निकालेगा नहीं, क्योंकि धान में ना बाली आ रही है। अब धान वो रेड़ा बोलते हैं ना, रेड़ा आ रहा है अब नहीं। इसमें खल्ले वाला खेत देख के आए क्या हाल है उसका भी। पानी तो बारिश हो नहीं रही है, कभी कभी हो रही है, 8 दिन पे 7 दिन पे 1 दिन पानी बरस रहा बस। ना घास काटे थे, फिर घास हो गया, पूरा घास ही घास हो गया। पूरा बीच का मेड़ देखिए, पूरा घास हो गया। देखिए जीविका ने बनाया, एकदम पूरा रियल लग रहा है। तूने जान जी क्या गड़बड़ की है, ये थोड़ा सा व्हाइट वाला ने ज्यादा कर दिया, ये कहीं कहीं रहता ना तो बहुत सुंदर लगता है। अरे वो ब्रश से किया था, पता है कैसे चलता है कि ब्रश से कहाँ कितना सुंदर लग रहा है, जैसे लग रहा है कि हम रियल में अंधेरा अंधेरा है। अब पेड़ की पत्तियां भी चमक रही। वाह जीविका, ओह माय गॉड, वाह सो ब्यूटीफुल पेंटिंग। ज्योमेट्री के तो, लेकिन तूने पानी नहीं मिलाया था उसमें, पेंट में मिलाया था हल्का हल्का। कितना बर्बाद किए री। क्या बर्बाद किया, क्या इतू तो लिया था, इतू सा बस हो गया। अच्छा ठीक है जा। मेरा कैसे बना है? मेरा कैसे बना है? मेरा देखने में तो अच्छा है, जाओ। तो यहाँ पे देखिए मैं इतनी सारी मिर्ची लेके आए, थाली देखिए कैसी फूटी फूटी है, अभी दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इतनी सारी मिर्ची लेके आई, और ये पुराना वाला 2 नींबू बचा था, और बाकी तो नया बहुत तैयार। इतनी सारी मिर्चियाँ देखिए, ये सारे मिर्ची ना तोड़े बिना एकदम लाल हो गई है। तो मैंने इससे ज़्यादा मिर्ची ना पड़ोसियों को दे दी। 3 घर था, तो 3 घर में ना मैंने इतना मिर्ची ना तीनों घर में दे दिया। और ये थाली देख रहे हैं कैसी फूटी फूटी है। तो ये खेत में ना पानी उठाने के लिए रखा गया था, और मुझे मिर्ची रखने के लिए कुछ मिला नहीं, तो बस मैंने इस थाली में मिट्टी तोड़ ली है। और देखिए कितनी सारी मिट्टी लगी है, और नीचे भी कितनी सारी मिट्टी लगी है। तो इसमें अभी इसको ना, मिर्ची को हमें ज़्यादा दिन तक स्टोर करना है ना, तो हमें इस तरीके से इसकी डंठल तोड़ के रखेंगे, क्योंकि ना ये जो डंठल होती है ना थोड़ी जल्दी से सड़ जाती है, इससे आपकी मिर्ची भी सड़ जाएगी। तो जब भी हम रखते हैं ना, तो ये हरी मिर्ची और ये काली वाली मिर्ची देख सकते हैं, ये काली काली मिर्ची। तो काली वाली मिर्ची ना बहुत तीखी होती है, इसको ख़रीद के लाएंगे ना तो ये 2 दिन के लिए ख़रीद के लाएंगे तो 4 दिन चलेगा। और जो कम तीखी रहती है ना उसका खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से हम सारे डंठल तोड़ लेंगे और फिर हम फ्रिज में कर देंगे स्टोर इस तरीके से। तो ये मिर्ची ना काफ़ी दिन चलता है, 2 दिन चलना हो ना तो 4 दिन चलेगा, हफ्ते भर चलना हो ना तो कम से कम 15 दिन चलेगा। इस तरीके से मिर्ची आप स्टोर कर सकते हैं।